तो आज का हमारा टॉपिक है खाद्य मानक, जिसे हम फूड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। तो फूड स्टैंडर्ड के बारे में हम बात करने से पहले बात करते हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे कि फूड अडल्ट्रेशन। तो फूड अडल्ट्रेशन हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, एक डीप क्लास पढ़ चुके हैं, डिटेल्ड क्लास, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, फूड स्टैंडर्ड, फूड अडल्ट्रेशन के बारे में सब कुछ पढ़ा था। तो फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है? फूड अडल्ट्रेशन होती है मिलावट, है ना। जो हम दुकानदार होते हैं, हम एज अ कंज्यूमर अगर किसी शॉपकीपर से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें अगर वो कोई भी मिलावट करके देते हैं या जितना हमें मिलना चाहिए था उससे कम अमाउंट में मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फूड अडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक जो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है उसको भी इम्प्लीमेंट किया था। तो उसमें क्या मतलब उसको भी हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं कि उसमें हमने जो गवर्नमेंट था उसने क्या क्या एक्शन लिए थे, फूड अडल्ट्रेशन ना हो और कंज्यूमर्स को मतलब फ़ायदा हो या कंज्यूमर को बेवकूफ़ ना बनाया जा सके। तो इससे इसे रिलेटेड है आज का हमारा खाद्य मानक, यानी कि फूड स्टैंडर्ड। तो फूड स्टैंडर्ड एक मतलब ऐसी कंडीशन है जिससे जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो फूड अडल्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं या जो फूड रिलेटेड ऑफिसर्स होते हैं, वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक सीमा दी हुई है। मतलब जो हमारा खाने का वेट रहता है, जो खाने की क्वांटिटी रहती है, वो जितनी कंज्यूमर को मिलनी चाहिए उतनी ही मिले, उसी अमाउंट में मिले, उसी क्वांटिटी में मिले, उसको मेज़र करने का जो एक सेटअप रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड स्टैंडर्ड। यानी कि हम देखते हैं खाने के जो मतलब पैकेट्स रहते हैं, जो हम पैक्ड फूड लेते हैं या अगर हम दाल वगैरह ले रहे हैं, उसमें क्या रहता है, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी कैसे हमें पता चलेगी कि ये जितनी हमें मिलनी चाहिए उतनी है, जिस क्वांटिटी में या क्वालिटी में मिलनी चाहिए वही है। तो क्या होता है, जो फूड ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं और उस फूड को ये रेटिंग देते हैं कि ये हाँ एक फूड स्टैंडर्ड है, इस फूड का स्टैंडर्ड है कि ये अब बिका जा सके, कंज्यूमर्स को बेचा जा सके। तो यही इसके अंदर आता है हमारा फूड स्टैंडर्ड। तो ये हमने बात की है परिभाषा के बारे में, एक बार हम परिभाषा अच्छे से देख लेते हैं। तो फूड स्टैंडर्ड एक ऐसा वेइंग, मतलब एक वेइंग तरीका होता है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे खाने की क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट सब कुछ पता लगाया जा सकता है। एक मेजरिंग प्रोसेस होती है कि ये हाँ इस मेजरमेंट को क्रॉस कर रही है। मतलब कि जो खाने की जो क्वांटिटी होती है वो एक सेट करके रखी है गवर्नमेंट ने कि इतने एरिया पे इतना, मतलब उसका क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, इतना मतलब जितनी हम पैसे दे रहे हैं उस में इतनी क्वांटिटी मिलनी चाहिए। जैसे पैकेट्स रहते हैं, अगर हम लेस पैकेट्स वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, आधे से ज़्यादा नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है। तो ये गवर्नमेंट उसको जैसे हम बोल सकते हैं ना, जब गवर्नमेंट उसको स्टैंडर्ड को पास करती है तब वो खाना बाज़ारों में एक पैक्ड फूड की तरह या फिर एक शॉपकीपर के थ्रू बेचा जा सकता है। तो ये हमारी बात हो गई डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हर जगह तो नहीं जा सकती, तो उन्होंने क्या किया है, एक ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर एरिया का या पर्टिकुलर थिंग का मोटिव दे गया है, या मतलब एक बिल दे दिया गया है कि उन्हें इस चीज़ के बारे में स्टैंडर्ड, फूड स्टैंडर्ड। तो हम उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है कोडेक्स एलिमेंटेशंस। तो कोडेक्स एलिमेंटेशंस को हम फूड लॉ भी बोल सकते हैं या फूड कोड्स भी बोल सकते हैं। तो कोडेक्स एलिमेंटेशन एक इंस्टीट्यूट है जिसने बहुत सारी ऐसे जो बिल्स हैं या फिर कुछ ऐसे जो नियम हैं वो लागू किए गए हैं कि इन फील्ड में, जैसे हमारा फूड एडिटिव्स हो गया तो उसके बारे में, फूड प्रिजर्वेटिव्स हो गए उनके बारे में, ये मतलब रूल्स बना के रखे हुए हैं कि शॉपकीपर इस अमाउंट में फूड एडिटिव्स मतलब ऐड कर सकता है, फूड एडल्ट्रेशन नहीं कर सकता है। ये सब ये कोडेक्स एलिमेंटेशंस के अंदर आते हैं। अब हम बात करें प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। तो ये भी एक एक्ट है जो गवर्नमेंट ने लागू किया था। तो ये फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के थ्रू मतलब जो है गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें हमें ये बताया गया था कि जो क्वांटिटी होनी चाहिए फूड एडल्ट्रेशन की वो इस अमाउंट में होनी चाहिए, या फिर कंज्यूमर्स को जो अवेयर रहना चाहिए हमारे कि हमें कितना मतलब जो भी हम सामान ले रहे हैं शॉपकीपर से वो हमें कितने अमाउंट में मिल रहा है या किस क्वालिटी का मिल रहा है। और इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट का ये मोटिव था कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेवकूफ़ ना बनाया जा सके। इसके बाद में जो
AG मार्किंग यानी एग मार्किंग स्टैंडर्ड क्या होता है। तो एग मार्किंग क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड की अगर कोई भी चीज़ें लेते हैं तो उसके ऊपर सील लगी हुई होती है ना। तो जैसे ही अगर हम खाने का जो भी सामान लेते हैं उसके ऊपर भी सील लगी होती है, जिसे हम बोलते हैं एग मार्क स्टैंडर्ड। तो एग मार्क स्टैंडर्ड का मतलब क्या रहता है, अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एग मार्क सील लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो हमारे खाने के लिए एकदम जितना हमें क्वांटिटी मिलनी चाहिए उस क्वांटिटी का है, जितनी हमें क्वालिटी मिल चाहिए उस क्वालिटी का है। मतलब ये उस जो गवर्नमेंट के थ्रू जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसको पूरा पार करके कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग मार्क स्टैंडर्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ्रूट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, तो फ्रूट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड में भी वही गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो ग्रो करे जा रहे हैं वो अच्छे हाइजीन तरीके से करे जाएं, है ना, और प्राइस जितनी होनी चाहिए उस प्राइस में बेचे जाए, उनको स्टोर करके ना रखा जाए। जो काम करते हैं कि जिस टाइम पे उनकी ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है उस टाइम पे वो स्टोर करके रखते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे करके ब्लैक मतलब बहुत ज़्यादा रेट में बेचते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो डेयरी से अगर जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो उनका क्या हाइजीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, और जो एनिमल्स जिनसे हम मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं उनको एकदम हेल्दी स्टेट में होना चाहिए। इसके बाद में कंज्यूमर एक्ट, तो कंज्यूमर एक्ट में हम देखते हैं कि जो मतलब कंज्यूमर एक्ट में हम बात कर रहे थे कि मतलब कंज्यूमर एक्ट में क्या होता है, जो कंज्यूमर का है वो पूरा ध्यान रखा जाए, कंज्यूमर को पूरे राइट्स होने चाहिए उनकी सेफ्टी के बारे में जानने के, और उसमें क्या क्या मतलब जो इंग्रेडिएंट हैं वो मिलाए गए हैं वो पूरा जानने का हक होता है। तो इसमें यही बताया गया। इसके बाद मीट प्रोडक्ट ऑर्डर, तो मीट प्रोडक्ट ऑर्डर में गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो भी मीट हम जिस भी एनिमल्स की अगर मीट प्रोडक्ट के रूप में बेची जा रही है, तो जो मीट बेची जा रही है वो एकदम हाइजीनिक हो, एकदम हेल्दी हो, और जो जैसे बीमार जो डिसीज्ड एनिमल हो उनकी मीट कंज्यूमर्स को ना दी जाए। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसमें भी यही बताया गया है कि फूड स्टैंडर्ड का एक कितना मोटिव है। इसके बाद आज की क्लास में हमने फूड स्टैंडर्ड के बारे में बात की, यानी कि खाद्य मानक, जिसमें हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं उनका ध्यान रखते हुए जो फूड स्टैंडर्ड का जो मेजरिंग पॉइंट है उसको रखा गया है। आई होप आज क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।